सर यहाँ पे 2 पॉइंट्स और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग अभी भी नहीं समझ रहे। ये तो वैसे बहुत कॉमन है, बहुत सारी रील्स पे हम देखते हैं कि क्लटर नहीं होना चाहिए, घर में जंक नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। पर अभी भी मतलब मैं बहुत से ऐसे घरों में जाती हूँ, अनवांटेड चीजें इतनी इधर उधर ऐड कर रखी हैं एस्थेटिकली, उसको सुंदर दिखाने के लिए, या तो उस वजह से भर रखा है, या तो बिल्कुल जैसे हर कमरे में स्टोर रूम्स है भर भर के। और उस चीज को वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो घर की एनर्जीज को ही पूरा शिफ्ट कर देती है। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैंने घर की एनर्जीज चेक करी हैं जहां पे इतना ज्यादा क्लटर है और वहां पे एनर्जीज तमस में आई है। मैंने उस वक्त एनर्जी को बिना शिफ्ट करे मैंने उनको बोला पहले क्लटर खाली करो, पहले अपना सारा घर को ऑर्गेनाइज करो, अनवांटेड चीजें हटाओ। और बकायदा जब ये चीजें हटी हैं, एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, बिना कोई रेमेडी करे, बिना कुछ करे, सिर्फ घर की ऑरा को बिल्कुल बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक ये, दूसरा मिरर्स। मतलब जैसे आपने बोला है कि मिरर या तो जिन जोन्स में अलाउड नहीं है आप टेप लगा लो, जोनल टेप। पर अब क्या हो रहा है, लोग बकायदा मिरर वॉल्स बना रहे हैं और डबल हाइट का, जैसे उन्होंने एग्जांपल के लिए मेरे क्लाइंट है, उन्होंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डबल हाइट का उनका एंट्रेंस है। एस्थेटिकली आजकल जो इंटीरियर्स वाले हैं सब बहुत ज्यादा हेवी पैनलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कलर, साउथ ईस्ट में ब्लैक बाथरूम्स बना रहे हैं, और तो उसमें फिर जवाब मिलता है कि इस जोन में तो अलाउड है मिरर। बट ये चीज को समझाना कि वो किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करता है, वो उस चीज को, क्योंकि ऑब्वियसली वो टेक्निकली साउंड है नहीं, तो उस चीज को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपने कहा कि डीक्लटर करना। जी, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं? आप कुछ भी खा रहे थे, फिर आपने डिसाइड किया वन फाइन डे कि मैं अब एक बार के लिए फास्ट करते हैं, हम वाटर फास्टिंग पे जाते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पहले जो अंदर का गंद है उसको बाहर निकालते हैं, हम कुछ खाते हैं ऐसा जिससे हमारी बॉडी साफ हो जाए। देन ग्रेजुअली आप अपनी डाइट को इंप्रूव करते हो। सेम वे आपका घर है, आपने अपने घर में कितनी नेगेटिव चीजों को रखा हुआ है जो अननेसेसरी है, दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। हम एडवांस कोर्स में आज भी सुबह जब हमारा एडवांस कोर्स चला तो हमने ये बात करी थी कि हर चीज का ऑरा चेक। जितनी चीजें नेगेटिव हैं उनका ऑरा नेगेटिव होगा और वो चीज को खराब करेगी, क्लटर क्रिएट करेगी, तमस क्रिएट करेगी, विच इज नॉट राइट। तो अगेन उनको ये अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नंबर 2, जब आप मिरर्स की बात करते हो तो उनको ये अवेयर करो, इफ यू हैव साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग होम, अवॉइड मिरर्स। या मिरर्स जो है उनके टिंट्स, उनका जो रिफ्लेक्शन है उसको किसी तरीके से रोका जाए, फ्रेमिंग करी जाए। अगर लार्जर देन लाइफ बहुत बड़े बड़े मिरर्स हैं तो ट्राई करो कि उनको अवॉइड करवाओ। वेस्ट में मिरर फिर भी चल जाएगा, साउथ का मिरर इज वेरी बैड, नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक है और आपको तकलीफ दे सकता है। अगर बड़े बड़े एलिवेशंस बन रहे हैं या तो चारों तरफ पूरी बिल्डिंग में हो, इट इज फाइन। अगर स्पेसिफिकली साउथ में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमें बोलना ही पड़ेगा कि जी आप इस पे कुछ और, किसी और तरीके का एलिवेशन को लेकर आओ।